आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज प्लस इस जगह से जो डिजाइन आती है वो वाली सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ और समझिएगा। ये 36 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज में काटूंगा और उसे एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे। जब तक आप पूरी वीडियो फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और पूरी वीडियो को आप देखेंगे किस तरीके से कटिंग हो रही है, एक एक पॉइंट देखेंगे तभी कुछ समझ में आती है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो कटिंग होगी बिल्कुल ही दिमाग से और ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एक एक चीज़ आप जो है कटिंग कर सकें। ये वीडियो सिर्फ आप ही लोग के लिए बनाई जाती है ताकि आप लोग को सिखा सकूँ बढ़िया से और आप लोग सीख सको। तो बगैर स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे आप, ठीक है। तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा ये ब्लाउज है, इसी ब्लाउज में डिजाइन बनाऊंगा और प्रिंसेस कट कटेगी, उसे आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को और समझिएगा। तो ये ब्लाउज है और मैं भी अस्तर पे कटिंग करता हूँ, फिर टाइम पे समझाता हूँ आपको। तो ये जो कटिंग होगी आप देख लें एक बारी, इस तरीके से कटिंग होगी, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। ये ब्लाउज है और ये गला समझ लीजिए और इसी जगह से इस तरीके से ये कटिंग होगी, ठीक है। अब एक एक चीज़ आप देखिएगा किस तरीके से कटिंग हो रही है और समझेंगे आप। तो आइए अब मैं कटिंग शुरू कर रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़, कुछ भी जो है डिले ना हो और कुछ भी छोटे नहीं। तो अब आप देखेंगे एक एक चीज़ ध्यान से उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो है मैं लंबाई पे निशान लगाऊंगा, वो ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंच की मार्जिन देना है आपको और इस तरीके से आपको निशान को लगाना है। उसके बाद लेंथ आपको रखना है 14 इंच का और आधा इंच मार्जिन देंगे ऊपर में कंधा दबने के लिए और इसी जगह से 6 इंच पे आप डाउन करेंगे। 36 साइज की है तो देखिएगा मैं 36 साइज बिल्कुल ही लगा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को और समझेंगे। और मैं 2.5 इंच इधर से लूँगा चेस्ट की तरफ ही से। कमर देखेंगे, कमर इनका 30 इंच की है तो मैं 7.5 पे लगाऊंगा और 1 इंच डॉट के लिए दूंगा। और एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे किस तरीके से निशान लग रही है, क्या हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिएगा और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है। 4 इंच का आप डॉट देंगे इस जगह पे और फिर इसे निकालना है आपको। शोल्डर रखेंगे आप, इनका शोल्डर रख दीजिए आप 13 इंच का। बंद गला है, ज़्यादा डीप नहीं देंगे क्योंकि मुझे नेट शो करना है डिज़ाइन पे। तो ये देखिएगा इस तरीके से बॉक्स बनेगी। बॉक्स बनने के बाद आपको कर्व का निशान लगाना है और एक बार आपको चेक कर लेना है कि हमारा 7.5 इंच आता है या नहीं। इस तरीके से आप चेक करेंगे। तो ये देखिएगा 7.5 इंच हमारा आ चुका है। अब हमने करना क्या है कि इस पार्ट को कटिंग करके मैं निकाल दूंगा। तो आप देखेंगे जिस तरीके से डिज़ाइन बन रही है तो उसके लिए हमें इस पार्ट को सीधा निकाल देना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, इसे मैं सीधा निकाल दे रहा हूँ। जब डिज़ाइन बनेगी तो अभी देखिएगा ध्यान से। ये नाप मैंने लगाया था सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी देखिएगा पूरा पार्ट जो है मैंने अलग कर दिया है। जब इसका नेट काटूंगा तो आपको दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, फ्रंट कटिंग करूँगा। फ्रंट के लिए भी आप देखेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को तभी समझ में आएगा आपको। 1 इंच नीचे रखना है और लेंथ जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 14.5 इंच की है इनकी, तो वो लगाएंगे आप और आधा इंच ऊपर मार्जिन देंगे। शोल्डर हमने रखा था इनका 13 इंच, तो ये बंद गला है थोड़ा सा इसलिए 13 इंच रखा है। अगर डीप गला होता तो मैं इनका 11 इंच रखता। और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और इस जगह से ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हमारा इस बैक का कोई मतलब नहीं है, मैं फ्रंट काट रहा हूँ। तो ये देखिएगा और इस निशान को मैं फाइनल कर लेता हूँ।
थोड़ा सा और करीब ले आता हूँ ताकि आपको दिखे। और प्रिंसेस के लिए डॉट पॉइंट मैं लूँगा 10.5 इंच का। इस तरफ से जिधर बंद वाला हिस्सा है इस तरफ से मैं रखूँगा 3.5 इंच का, और 3 इंच मैं यहाँ पे रखूँगा, और इस जगह से मैं दूंगा इनका 5.5 इंच। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, और ये देखिए इस तरीके से आपको निशान को लगाना है। एक एक चीज़ देखते जाइएगा, और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। तो इसी तरीके से आपको निशान को लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही लगाना है आपको। उसके बाद आपने 2.5 इंच की दूरी पे ऐसे रखेंगे, और इस जगह से आपको 36 साइज है तो मैं ज़्यादा दूंगा नहीं, 2.25 इंच बहुत है। और इस निशान को आपको इस तरीके से ऐसे लेकर आना है। देखते जाइएगा एक एक चीज़ ध्यान से। इसी तरीके से इसकी जो है कटिंग होगी, और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि कमर इनका 3 इंच का है, 30 इंच का है, तो ये देखिएगा हमने 3 इंच यहाँ पे रख रखा है, और इसे 3 इंच में यहाँ से बात करूँगा, और 7.5 इंच पे मैं लगाऊंगा निशान को। उसके बाद मैं इस पार्ट को कटिंग करके निकाल लूँगा ऐसे। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा आपको। इसे भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखेंगे, मैं इसे एक बारी मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सरल और आसान कर देता हूँ हर चीज़ को मैं, ताकि आप लोग आसानी से काट पाओ। तो इस तरीके से आपको ऐसे ऊपर की तरफ एक दूसरे पे कपड़े को रख लेना है ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब मैं क्या करूँगा, 36 इंच का चेस्ट है तो मैं 36 इंच यहाँ से रखने वाला हूँ। तो ये देखिएगा, बैक जो भी मैंने काटा था, तो एक बारी मैं बैक से इनका लेवल मिलाऊंगा, ये देखिएगा, और यहीं से मैं इनका सीधा कर दूँगा। और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, तभी समझ में आएगा आपको। और इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना है। अब मैं फ्रंट की क्रॉसिंग बता दूं आपको। फ्रंट की क्रॉसिंग के लिए आपको 4 इंच लेना है, चेस्ट के पास है 4 इंच, और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे, और 2.25 इंच आपको इस तरफ से रखना है, और 2.25 इंच आपको इस तरफ से रखना है। क्लियर। और इसी निशान के पास से आपको इस तरीके से जो है कर्व को निकालना होता है। तो देखिएगा इस तरीके से आपको निकालना है। और अब मैं क्या करूँगा कि इस निशान को भी मैं मिला लूँगा, जितना हमें मार्जिन देना है उसी हिसाब से। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो है, मैं इसे कटिंग करके निकाल ही दूँ। ये देखेंगे इस तरीके से कटिंग करके आप निकाल देंगे पहले, फिर सारा काम चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिएगा मैंने निकाल दिया है, कर्व कटिंग हो करके निकल चुकी है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि इस जगह से नापूंगा कि हमारा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, और शेप का ज़रूरत पड़ेगा तो आप शेप ऐसे कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसी निशान पे इस तरीके से आपको काटता हुआ चले जाना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तभी कोई चीज़ समझ में आती है। और आधा इंच का आपको मार्जिन देना है। हमने मार्जिन साथ में ही ले लिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए आधा इंच का मार्जिन आप रखेंगे ऐसे। ये देखिएगा, तो ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज कट चुका है। ये देख लें आप इस तरीके से। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो ये सारा कटिंग हो रखा है। अब मैं आपको बता दूं कि गले का जो हिसाब किताब है तो किस तरीके से कटेगी। पहले मैं इसके ऊपर रख दूं तभी समझ में आएगा। तो गले के लिए आपको 3 इंच इधर को लेना है। गला मैं रखूँगा इनका 8 इंच, और नेट वाला जो है वो मैं कम रखूँगा। नेट वाला जो है 5 साढ़े 5 जितना अच्छा लगेगा उतना रखेंगे। तो इस तरीके से होगा। और जो 8 इंच रखना है आपको नेट वाला हिस्सा को, तो इस तरीके से आपको ऐसे इस तरीके से आपको ले जाना है। समझ गए। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से ही आपको ले जाना है, बिल्कुल ही कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्लियर।
अब मैं क्या करूँगा कि आधा इंच छोड़ करके जो दबाव होगी वो मैं काट दूँगा ऐसे। ये देखिए, तो ये प्रिंसेस ब्लाउज कट चुका था, निशान भी लग गई और सेम पीस डिजाइनिंग भी हो गई हमारी। अब सेम पीस पे मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, वो देखेंगे कि सेम कपड़ा आप कैसे काटेंगे। तो सेम कपड़े को काटने के लिए जैसे ये बैक है, ध्यान से देखिएगा इसे। इस बैक को मैं बिल्कुल इस तरीके से रखूँगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ज़रा सा आप इधर उधर हो जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंसेस प्लस डिजाइन भी चल रही है साथ के साथ। वो एक एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से कि प्रिंसेस तो कटिंग हो ही रही है, साथ के साथ आपको डिज़ाइन भी बताया जा रहा है कि इस तरह का डिज़ाइन का कटिंग कैसे करेंगे आप। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सावधानी से देखी जाती है, करी जाती हैं। ये देखिएगा बैक मैं बता दूं आपको, तो ये हमारा बैक था। ये देखिएगा पूरा बैक पे मैंने रख दिया है। अब सारा निशान मैं दोबारा से लगाऊंगा इस पर। देखिएगा 14.5 इंच की इनकी लंबाई है, वो रखेंगे आप। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये देखिएगा, और आधा इंच ऊपर मार्जिन तो देना ही है। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे आप कि कैसे कटिंग हो रही है। शोल्डर मैंने 13 इंच का बताया था अभी आपको, तो आपने 13 इंच रख लेना है। इस निशान पे मिलाना है आपको, और फिर इसी जगह से आपको कर्व निकाल लेने हैं। जब आप इस तरह से कर्व निकाल लेंगे और फिर वापस ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। और गला तो इनका बिल्कुल ही ट्रांस ही रहेगा, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है इसको, ऐसे ही रहेगा जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से डिज़ाइन बन जाएगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक, तो पीछे से आपको इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो बस इतना ही गला रखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ताकि डिज़ाइन भी दिखना चाहिए। तो देखिएगा इस तरीके से आपको काट के इसे निकाल देना है, इसके बराबर बराबर से ऐसे। ये देखिएगा, तो ये हमारा डिज़ाइन का पार्ट हो गया, और ये नेट वाला हिस्सा ऊपर हमने ट्रांस ही रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फ्रंट भी इसी तरीके से कटिंग होगी, उसे भी आप देख लें एक बारी। इसे भी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कटिंग होएगा। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो काम नहीं करेंगे आप। एक एक चीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने देखना है, और प्रेस से आप एक बारी सीधा ज़रूर करेंगे, ताकि जो भी रिंकल है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेयर जो है, आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो इस तरीके से प्रेस से आपको सीधा करना होता है। आप प्रेस से सीधा कर लेंगे ऐसे, और फिर फ्रंट को जैसे कि मैंने बताया है अभी आपको। तो ये हिस्सा हमारी फ्रंट की थी, देखेंगे एक चीज़। ये रहा, इसे भी मैं ट्रांस ही रखूँगा और इसे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और ये पार्ट जो भी मैंने निकाला था, इस पार्ट को मैं वापस यहीं पे रखूँगा। ठीक है, ऐसे ही रखना है आपको, कहीं से कोई गलती नहीं करनी है, और इसे आपको काट करके निकाल देना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो देखिएगा इसी तरीके से गला जो हमने बनाया था, इसके बराबर से ही काट लेंगे गले को भी। और एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ज़रा सा वीडियो स्किप करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो बगैर स्किप करे हुए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। अब ये देखिएगा कटिंग हो चुका है। ठीक, इसे भी काट करके निकाल दे रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से इसकी कटिंग होती है, और इस पार्ट को हटा देंगे तो ये भी जो है हमारा ट्रांजी हो चुका है। और इस पार्ट को भी हटा लेंगे यहाँ से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये देखिएगा, तो ये हिस्सा हमारा ट्रांसी रहेगा इस पोर्शन पे। देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, तो ये हिस्सा आपको ट्रांसी रखना है बिल्कुल ही, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक एक चीज़ आपको दिखा दिया है, ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। प्रिंसेस कटिंग हुई है, प्लस डिज़ाइन भी है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके बाद मैं बाजू की कटिंग आपको बता दूं कि बाजू की कटिंग कैसे होगी, ये चीज़ भी आप देखेंगे। अभी इनका मैं रखूँगा 10 इंच की बाजू,
तो देखिएगा कपड़े को आपको तुम सेम ऐसे ही रखना है जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ, ज़रा सा मिस्टेक नहीं करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे ताकि जो भी कटिंग हो आपके सामने समझ में आ जाए। तो ये देखिएगा 10 इंच का इनका बाजू है, तो मैं इसे देख लें एक चीज़ ध्यान से। इस तरीके से मैं कटिंग करूँगा इनका। 3.5 इंच पे मैं बॉक्स बनाऊँगा, तो आप भी 3.5 इंच पे बॉक्स बनाएंगे। तो एक एक चीज़ देखिएगा ध्यान से। 3.5 इंच पे बॉक्स बनना है, तो 3.5 इंच पे बॉक्स बनाएंगे आप। मोहरी इनकी 10.5 इंच की है, तो 5.25 इंच रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो आप इस जगह पे 7 इंच लगाएंगे निशान को, ठीक है। और इस निशान को आपको ऐसे मिला देना है। देखिएगा अब आपको क्या करना है, शेप लेना है इस जगह से। क्लियर? तो एक बार और गहरा निशान कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से आपको निशान को लगाना है। ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 1.5 इंच का मार्जिन इधर दे करके आप काट के निकाल देंगे। बाजू को इस तरीके से काटना होता है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आता है कोई चीज़। ये देखिए, ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसे क्या करना है कि 1.25 इंच आपको इधर से निकालना होता है, और जहाँ से निकालेंगे वो हिस्सा आगे की तरफ आती है, तो इसे 1.25 इंच ऐसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। और एक चीज़ का मैं बताऊँ तो ध्यान रखेंगे, जब आर्म होल होता है तो बॉडी का इस बाजू से 1 इंच टाइट रखेंगे और इसे 1 इंच लूज रखेंगे ताकि बाजू चढ़ाने में आपको आसानी हो। क्लियर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।